Good afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. So, we will continue our study. So, today we will read nitrogen cycle. Have you read it? This topic? Have you read? नाइट्रोजन साइकिल. व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल? हमने वाटर साइकिल, है ना, ये सब पढ़ा हुआ है ना. वाटर साइकिल के बारे में पढ़ा है, जैसे कि पानी का मैम एटमॉस्फेयर में कैसे नाइट्रोजन डेवलप होता है? एटमॉस्फेयर में कैसे नाइट्रोजन उसी अमाउंट में कांस्टेंट रहता है. ठीक है, जैसे 78% हमने बोला नाइट्रोजन जो कंपाउंड है हमारा एटमॉस्फेयर में 78% है नाइट्रोजन गैस. तो ये किस तरह से कांस्टेंट रहती है? कांस्टेंट मीन्स किस तरह से इसका साइकिल चलता रहता है कि एटमॉस्फेयर में वापस से ये कंटिन्यूअस टर्न होती रहती है, चलती रहती है. नीचे हमारे पास में जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, उनको भी नाइट्रोजन अवेलेबल हो पाती है एटमॉस्फेयर से, और हमें भी और वापस से एटमॉस्फेयर में चली जाती है. तो ये जो कंटिन्यूअस साइकिल है इसको ही हम नाइट्रोजन साइकिल बोलते हैं. और एटमॉस्फेयर है 78% नाइट्रोजन गैस. कितनी परसेंट नाइट्रोजन गैस है? 78% है. 78%. नाइट्रोजन इज वन ऑफ द essential constituent of all living organisms as part of proteins, chlorophyll, nucleic acids and vitamins. तो इन सभी चीज़ों में जो नाइट्रोजन कंपाउंड है वो यूज़ होता है. ठीक है, तो इन सभी के फॉर्मेशन में नाइट्रोजन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स. और जैसे ऑक्सीजन जो है वो हम डायरेक्ट एयर से लेते हैं, एयर से ब्रीथ इन कर लेते हैं. प्लांट्स भी डायरेक्ट जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट इनहेल करते हैं. बट जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से नहीं ले सकते हैं. जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स है, डायरेक्ट नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते हैं एटमॉस्फेयर से. इसलिए इसके फिक्सेशन के लिए इसलिए किसकी ज़रूरत होती है? स्पेशल टाइप ऑफ बैक्टीरिया. ठीक है, जो कि नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से लेते हैं और प्लांट्स और एनिमल्स तक पहुंचाते हैं. सर्टेन बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इट इनटू कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन. तो इस तरह के जो बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी हैं, ये क्या करते हैं? एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन लेते हैं और इसको कन्वर्ट करके और जो ऐसे कंपाउंड नाइट्रोजन के कंपाउंड में चेंज कर देते हैं जिसको कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है इजीली यूज़ कर पाते हैं. Once nitrogen is converted into these usable compounds, it can be utilized by plants from the soil through their root system. और एक बार जब ये जो बैक्टीरिया है इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड में चेंज कर देते हैं, तो ये फिर जो है प्लांट्स की रूट्स तक इजीली प्लांट्स की रूट्स में इजीली एब्जॉर्ब हो सकती है और फिर प्लांट्स उसको यूज़ कर सकते हैं. नाइट्रोजन इज देन यूज फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स. और फिर ये जो नाइट्रोजन प्लांट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किया जाता है वो किसके सिंथेसिस में यूज़ होता है? किसके प्रोडक्शन में यूज़ होता है? प्लांट प्रोटीन और दूसरे तरह के जो कंपाउंड्स हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए नाइट्रोजन प्लांट यूज़ करता है. एनिमल्स फीडिंग ऑन प्लांट्स गेट दीज प्रोटीन्स एंड अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स. और जो एनिमल्स इन प्लांट्स को खाते हैं, कौन से वाले प्लांट्स? जिनकी रूट्स में राइजोबियम या इस तरह के बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और उन प्लांट्स को नाइट्रोजन मिलता है. जिन प्लांट्स में नाइट्रोजन जो है वो प्लांट
प्रोटीन के फॉर्म में और दूसरे कंपाउंड्स के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो उन प्लांट्स को जब एनिमल्स ईट करते हैं तो एनिमल्स की बॉडी में भी इजीली जो प्रोटीन्स पहुंचते हैं वो जो प्रोटीन्स पहुंचते हैं उनके अंदर नाइट्रोजिनस कंपाउंड है और जो दूसरे नाइट्रोजिनस कंपाउंड है वो भी उनकी बॉडी में पहुंच जाते हैं। तो इस तरह से एनिमल्स को भी नाइट्रोजन मिल गया है ना, और प्लांट्स को भी नाइट्रोजन मिल गया है ना, दोनों को नाइट्रोजन कंपाउंड मिल गया। When plants and animals die, bacteria and fungi present in the soil convert the nitrogenous waste into nitrogenous compounds to be used by plants again. अब जब प्लांट या एनिमल कोई भी मर जाते हैं है ना, जैसे प्लांट्स तो जड़ से उखड़ जाते हैं है ना, और एनिमल्स जो हैं वो मर जाते हैं, तो जब ये प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हैं तो जो बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं सॉइल के अंदर या फंगी प्रेजेंट है सॉइल के अंदर, ये क्या करते हैं, इन प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडी को डीके करना शुरू कर देते हैं, डिकम्पोज करना शुरू कर देते हैं, और फिर जो इनकी बॉडी में नाइट्रोजिनस कंपाउंड था वो वापस से किस में आ गया, डिकम्पोज होकर सॉइल के अंदर आ गया। ठीक है, तो फिर ये सॉइल के अंदर आ जाता है और एज अ वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट के फॉर्म में सॉइल के अंदर आ जाता है, और ये जो नाइट्रोजिनस कंपाउंड है वो प्लांट्स के थ्रू वापस से यूज कर लिया जाता है, क्योंकि सॉइल के अंदर आ गया और वापस से प्लांट्स इसको यूज कर लेंगे। सर्टेन अदर बैक्टीरियाज कन्वर्ट सम पार्ट certain other bacterias convert some part of them to nitrogen gas, और बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, इसके कुछ पार्ट को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जो कि वापस से कहाँ चला जाता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। मतलब कुछ अमाउंट तो सॉइल में रह जाता है और कुछ अमाउंट जो है वो नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट होकर और एटमॉस्फेयर में वापस चला जाता है। एज अ रिजल्ट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द एटमॉस्फेयर रिमेन्स मोर और लेस कांस्टेंट। इसलिए जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का जो परसेंट है वो कम या ज़्यादा, थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा कांस्टेंट ही रहता है। ठीक है, तो इस तरह से पूरी नाइट्रोजन की साइकिल आपको समझ आ जानी चाहिए, किस तरह से नाइट्रोजन हमें एटमॉस्फेयर से मिलता है। अब देखो ये पूरी साइकिल बनी हुई है, इसको आप समझ लीजिए, ताकि अगर जैसे एग्जाम में आता है कि ड्रॉ अ नाइट्रोजन साइकिल, सो यू विल बी एबल टू ड्रॉ दिस नाइट्रोजन साइकिल इफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी वेल। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। सबसे पहले नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है 78%। अब ये अर्थ की तरफ किसके फॉर्म में आती है, लाइटनिंग, मतलब बिजली जब कड़कती है उसके फॉर्म में, और जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज हैं इसको नाइट्रोजन से इनहेल करते हैं। ठीक है, इसको यूज करते हैं। फिर ये जो बैक्टीरिया है इनसे क्या होता है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड में चेंज कर लिया जाता है इस नाइट्रोजन को। ठीक है, नाइट्रोजन इनहेल करेंगे बैक्टीरिया और इसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज कर देंगे। नाइट्रोजन गैस को किस में चेंज कर देंगे, नाइट्रोजन कंपाउंड। ठीक है, अब ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, नाइट्रोजन गैस तो डायरेक्टली प्लांट्स और एनिमल्स यूज नहीं कर सकते थे, लेकिन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को प्लांट्स और एनिमल्स यूज कर सकते हैं। तो ये जो है नाइट्रोजीनियस कंपाउंड जो है वो सॉइल में अवेलेबल है अब हमारे पास। यस मैम, सॉइल में अवेलेबल है। अब सॉइल से तो क्या ले लेंगे, प्लांट्स यूज कर लेंगे। सॉइल में आ गया अब नाइट्रोजीनियस कंपाउंड, तो इसको प्लांट्स यूज कर लेंगे। और प्लांट्स को अगर एनिमल्स खाएंगे तो एनिमल्स की बॉडी में भी नाइट्रोजन चला जाएगा। ठीक है, यस मैम, है ना। और फिर वापस से जब ये एनिमल्स और प्लांट्स वापस से जब मर जाते हैं तो किसके फॉर्म में, नाइट्रोजीनियस वेस्ट के फॉर्म में, या उनकी जो एक्सक्रीशन होता है या उनकी डेथ के बाद में उनकी बॉडी से वापस से सॉइल में चला जाता है। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजीनियस वेस्ट वापस से ये सॉइल में चला गया। ठीक yes, है ना। अब सॉइल से और कहां जा रहा है,
सॉइल में जो Bac- बैक्टीरिया प्रेजेंट है इसको कुछ अमाउंट में नाइट्रोजन गैस में भी कन्वर्ट कर रहे हैं ना, Yes, ma'am. तो इसको वापस से नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करेंगे तो ये नाइट्रोजन गैस कहाँ चली जाएगी वापस से? Atmosphere nitrogen. एटमॉस्फेयर में चली जाएगी। समझ में आ गई ये नाइट्रोजन साइकिल? मैम मेरे को अभी भी नहीं समझ में आई। नहीं समझ में आई? चलो वापस से देखते हैं। सबसे पहले एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में है नाइट्रोजन, इसको डायरेक्ट ma'am. हम प्लांट्स Yes, या ma'am. एनिमल्स डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, इतना ध्यान है आपको, यस मैम। है ना? हम डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट यूज कौन कर सकता है? Bacteria. बैक्टीरिया Ma'am, यूज कर सकते bacteria. हैं। और बैक्टीरिया कौन से रूट नोड्यूल्स में रहते हैं? कौन से प्लांट्स की रूट नोड्यूल्स में रहते हैं? Soil की. मैम सॉइल की। प्लांट्स, प्लांट्स कौन से प्लांट्स? कौन से प्लांट्स हैं? लेग्यूमिनियस प्लांट्स बोले थे ना मैंने, Yes, ma'am. है ना? लेग्यूमिनियस प्लांट्स मतलब जो दाल दाल वगैरह जिससे ग्रो होती है, पल्सेस जिनसे मिलते हैं हमें, जैसे चने की दाल है ना, मूंग की दाल है, तो इनके जो प्लांट्स होते हैं इनकी रूट्स की नोड्यूल्स में कौन रहते हैं? बैक्टीरिया रहते हैं, Bacteria. जो कि इस नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से इनहेल करते हैं। जैसे हम ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं ना, वैसे वो नाइट्रोजन यूज कर सकते हैं। ठीक है, Yes, ma'am. ये बैक्टीरिया। ma'am. और फिर इस नाइट्रोजन को इनहेल करके किस में चेंज कर देते हैं? Nitrogen. नाइट्रोजन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। नाइट्रोजन गैस को प्लांट और एनिमल यूज नहीं कर सकते, लेकिन नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को यूज कर सकते हैं प्लांट्स और एनिमल्स। तो इसलिए ये बैक्टीरिया नाइट्रोजन गैस को किस में चेंज कर देते हैं? नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में। अब इस नाइट्रोजीनियस कंपाउंड को Excuse प्लांट me, और ma'am. एनिमल दोनों यूज कर सकते हैं। हाँ, मैम हम्म, मैम जो हम जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं उनको भी नाइट्रोजन काम होता है क्या? हाँ, हमको भी तो प्रोटीन वगैरह, प्रोटीन जो बने हुए होते हैं वो नाइट्रोजन से की हेल्प से बने होते हैं ना, हमने पढ़ा है ना। मैम हमें Protein पल्सिस जो- भी तो उनसे मिली है. हाँ, तो पल्सेस के थ्रू हमारी बॉडी में जा रहा है ना Yes, नाइट्रोजन। ma'am. हमें भी तो Okay. सारे कंपाउंड्स की जरूरत होती है ना, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये भी तो हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन देता है ना। तो हमें नाइट्रोजन कैसे मिलेगा? हम डायरेक्टली तो एटमॉस्फेयर से इनहेल कर नहीं सकते। No, ma'am. तो हम प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स मतलब पल्सेस खाते हैं। ठीक है, तो पल्सेस के अंदर नाइट्रोजन कंपाउंड होता है, क्योंकि प्रोटीन जो बन रहा है, प्रोटीन जो बनता है वो नाइट्रोजन उसके अंदर प्रेजेंट होता है। प्रोटीन के अंदर प्रोटीन कंपाउंड ma'am. पढ़ा है ना हमने, प्रोटीन Yes, जो ma'am. न्यूट्रिशन देता है हमें, उसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ओके, ओके मैम। ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड अब कौन यूज कर लेगा? प्लांट्स और एनिमल्स। Animal. और फिर हमने क्या बोला कि जब प्लांट्स और एनिमल्स, या तो इनका जो वेस्ट मटेरियल होगा वो कहाँ जाएगा? सॉइल के अंदर। Soil में. या फिर ये मर जाएंगे तो इनका जो डिकम्पोज्ड मटेरियल होगा वो कहाँ जाएगा? सॉइल के अंदर, Soil में. है ना? तो फिर वापस से ये नाइट्रोजन कंपाउंड कहाँ पे आ गया? सॉइल के अंदर आ गया ना, Soil के अंदर ही आ गया उनकी मैम. बॉडी से वापस से सॉइल के अंदर आ गया। और फिर एनिमल्स के अंदर हम भी तो आते हैं, है ना? फिर वापस से ये जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है जो सॉइल में प्रेजेंट है, ये वापस से कौन यूज कर लेगा? बैक्टीरिया यूज कर लेंगे, और Bacteria. इसको किस में चेंज कर देते हैं? नाइट्रोजन गैस में। और ये नाइट्रोजन गैस Nitrogen वापस gas से एटमॉस्फेयर में चली जाती है। आगे आप समझ में एंजल? यस मैम। ओके, बिल्कुल सिंपल है कि किस तरह से पहले तो एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन हमारे अर्थ पे आएगी, किसके थ्रू आएगी? बैक्टीरिया के थ्रू आएगी। बैक्टीरिया फिर के ये थ्रू। बैक्टीरिया इसको नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजीनियस कंपाउंड में चेंज कर देंगे, और फिर ये नाइट्रोजीनियस कंपाउंड नाइट्रोजन प्लांट्स और कंपाउंड को एनिमल्स यूज एनिमल्स कर और प्लांट लेंगे, यूज है ना? और फिर वापस से ये जो नाइट्रोजीनियस कंपाउंड है वो सॉइल में कैसे वापस से एब्जॉर्ब होंगे? बाय द एक्सक्रीशन, और या फिर डेथ, प्लांट या एनिमल की डेथ हो जाएगी तो उनकी बॉडी वापस से सॉइल में मिल जाएगी। तो फिर वापस से सॉइल के अंदर आ गया नाइट्रोजन कंपाउंड, और ये इस नाइट्रोजन कंपाउंड का कुछ पार्ट जो है वो बैक्टीरिया किस में चेंज कर देते हैं? नाइट्रोजन गैस में, और वापस से ये एटमॉस्फेयर में चली जाती है। Atmosphere. ठीक है,
Yes, Yes, ma'am. ma'am. Now our chapter is completed. Now we will do exercise. These are keywords. You have to learn these keywords. Okay? मैम इसको लिखने भी है ना कॉपी में भी? Yes, you have to write it down. Keywords. Keywords in the copy. Notebook of science. And now exercise first, filling the blanks. So do it in your book. Write it down in your book. First question. Microorganisms can be seen with the help of a Microscope. yes Microscope. microscope. Next, blue green algae fix dash directly to Nitrogen. नाइट्रोजन. ये अभी हमने पढ़ा है नाइट्रोजन. Alcohol is produced with the help of Yeast. yeast. मैम yeast. हाँ. Cholera is caused by Bacteria. मैम bacteria. के through. Next question. Tick the correct options. Yeast is used in the production of Alcohol. पढ़ा है, Alcohol. है ना? The following is an antibiotic. Streptomycin. Streptomycin. मैम septic. Carrier of malaria causing protozoan is Female Anopheles mosquito. Female Anopheles mosquito. okay. Good. Next. The most common carrier of communicable diseases is Housefly. हाउस फ्लाई. क्योंकि ज्यादातर जो मक्खियों से ही जो भी कम्युनिकेबल डिजीजेस है वो गंदगी से और कांटेक्ट से फैलती है. तो ये जो हाउस फ्लाई है वो इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, इन माइक्रोब्स को कैरी करती हैं. तो इसलिए ज्यादातर हाउस फ्लाई से ही ये डिजीजेस स्प्रेड होती हैं. द ब्रेड और इडली डो राइजेस बिकॉज ऑफ Growth of yeast. Fermentation. Excel. फर्मेंटेशन. ऑप्शन ही नहीं है यहाँ पे. ऑप्शन देखो. हीट, ग्राइंडिंग, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स, नीडिंग. ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल्स होगी ना, यीस्ट डालते हैं हम फर्मेंटेशन ma'am. के लिए, है ना. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज शुगर का Fermentation. अल्कोहल में कन्वर्ट होना फर्मेंटेशन Fermentation. कहलाता है. Fermentation. यीस्ट के प्रोसेस के थ्रू हो रहा था, है ना. मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम ए विद देयर एक्शन इन कॉलम बी. तो बैक्टीरिया क्या करते हैं? Causing cholera. Causing cholera. Causing cholera. कॉलेरा. इट इज कॉलेरा. Cholera. राइजोबियम बैक्टीरिया Fixing nitrogen. Fixing nitrogen. Good. Lactobacillus Setting of curd. Setting of curd. yeast. Baking of bread. Baking of और किसी bread. को भी नहीं आता है क्या? सिर्फ 2 बच्चे बोल रहे हैं. ऋषभ, पुलकित. Setting of bread. बेटा यू हैव टू गिव आंसर. yeast. Baking of bread. बेकिंग ऑफ Baking ब्रेड. ब्रेड बनाने के काम में आता है yeast. प्रोटोजोअन. Causing malaria. Causing malaria. यस. अ वायरस. Causing idea. AIDS. AIDS. Causing AIDS. Causing AIDS. Now next, can microorganisms be seen with the naked eye? If not, how can they be seen? बताइए. Ma'am, Microorganisms. they cannot be seen Ma'am, the with the naked microorganisms eye. They can see Angel, with the Angel, help tell of me. One by microorganisms. one, everybody will give me answer. Angel, you tell me answer of this. Microorganisms cannot be seen with the naked eyes. They can be seen with the help of a microscope. Okay, good. Next question. Chaitanya, tell me what are the major groups of microorganisms? कौन कौन से ग्रुप्स पढ़े थे हमने?
मैम बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, वायरस, एल्गी। ठीक है, हमने 4 मेजर ग्रुप्स पढ़े थे, 4 No, ग्रुप्स ma'am, में 5 डिवाइड, 5 में पढ़ा था, 5th वन मैम बिकॉज Ma'am, मैम bacteria, एक तो वायरस था जो कि डेड भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। हाँ, तो उसको हमने अलग अलग रखा था, हमने मेनली 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया था, शायद यस मैम। पढ़ा था ना। एक तो था हमारा Yes, ma'am. बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ और एल्गी। एल्गी। ठीक है, तो मैम इसमें हमने वायरस नहीं आएगा? हाँ वायरस आएगा, लेकिन जो मेजर ग्रुप्स हैं वो 4 है हमारे, 5th वन है ओके मैम। वायरस। नेम द माइक्रोऑर्गेनिजम्स व्हिच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। कौन सा? मैम मैम राइट मैम Rhizobium राइजोबियम, bacteria. एल्गी, हाँ, ब्लू ग्रीन एल्गी या और राइजोबियम बैक्टीरिया। एजेक्टोबैक्टरा। राइजोबियम भी है, एजेटोबैक्टर भी है, एक ही का नाम लिखना है आपको, कोई सा भी नेम लिख लो। अच्छा, ओके मैम। एक का नहीं, जरूरी नहीं है एक का, इसमें कोई वो नहीं दे रखी नंबरिंग, आप 2-3 लिख लीजिए, एजेटोबैक्टर लिख लीजिए, राइजोबियम लिख लीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गी लिख ब्लू लीजिए। ग्रीन एल्गी। ठीक है, 2-3 ये नेम्स है।